सोचिए दोस्तों, अगर आपके वेंडर्स को टाइम पर पैसे ना दिए जाएं, तो बिजनेस रुक सकता है। अकाउंट्स पेएबल इसी प्रॉब्लम को मैनेज करता है। समझते हैं कैसे। आज हम अकाउंट्स पेएबल का फुल ओवरव्यू देखने वाले हैं। मीनिंग, प्रोसेस, इंपैक्ट, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का रेलेवेंस और बेस्ट प्रैक्टिसेस बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। अकाउंट्स पेएबल मतलब वो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस जो कंपनी को सप्लायर्स या वेंडर्स को देनी होती हैं। गुड्स सर्विसेज लिए गए पर अभी पेमेंट पेंडिंग है। Why it is required? ये जरूरी है क्योंकि बिजनेस मोस्टली क्रेडिट पे चलता है। वेंडर्स क्रेडिट देते हैं ताकि ऑपरेशन स्मूथ रहें। एपी से कैश फ्लो, वेंडर रिलेशंस और वर्किंग कैपिटल मैनेज होता है। आज हम स्टैंडर्ड एपी प्रोसेस के स्टेप देखते हैं। 1. परचेस ऑर्डर। सबसे पहले बायर पीओ रेज करता है, जिसमें आइटम, क्वांटिटी, प्राइस सब फिक्स होता है। 2. गुड्स रिसीट नोट। फिर जब गुड्स आते हैं, वेयरहाउस टीम जीआरएन बनाती है। ये कंफर्म करता है कि सामान रिसीव हो गया। 3. इनवॉइस रिसीट। वेंडर इनवॉइस भेजता है और फिर होती है 3-वे मैचिंग, पीओ, जीआरएन, इनवॉइस, ताकि कोई एरर ना हो। 4. इनवॉइस अप्रूवल। अप्रूव्ड अथॉरिटी इनवॉइस चेक करके अप्रूवल देती है, तभी पोस्टिंग होती है। 5. इनवॉइस पोस्टिंग। इनवॉइस को बुक किया जाता है, एंट्री होती है। 6. पेमेंट रन। शेड्यूल डेट पर वेंडर को पेमेंट रिलीज होता है। 7. रिकंसिलिएशन। मंथ एंड पर वेंडर स्टेटमेंट को एपी लेजर से मैच किया जाता है, इससे एक्यूरेसी कंफर्म होती है। लेट्स नोट द अकाउंटिंग जर्नल एंट्रीज। फर्स्ट, व्हेन इनवॉइस इज रिसीव्ड, परचेज या एक्सपेंस डेबिट टू अकाउंट्स पेएबल। सेकंड, व्हेन पेमेंट इज मेड, पेमेंट का टाइम एंट्री होती है अकाउंट्स पेएबल डेबिट टू बैंक। बैलेंस शीट में एपी करंट लायबिलिटी बनकर दिखता है, विच रिड्यूसेस वर्किंग कैपिटल। पीएनएल में एक्सपेंस इनवॉइस बुकिंग के टाइम रिकॉर्ड होता है, विच अफेक्ट्स प्रॉफिट। और कैश फ्लो में पेमेंट होने पर कैश आउटफ्लो शो होता है। रीजंस व्हाई एपी क्राइसिस। एपी तब बनता है जब गुड्स रिसीव हो जाए पर पेमेंट बाद में ड्यू हो, सर्विसेज का बिल आए, अक्रूड वेंडर एक्सपेंसेस हो या कोई भी परचेज क्रेडिट पे किया हो। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 का सिंपल रूल है कि एक्सपेंस तब रिकॉर्ड करो जब ऑब्लिगेशन अराइज हो, पेमेंट होने का वेट नहीं करना। डिस्क्लोजर में रिलेटेड पार्टी पेएबल्स, टर्म्स और एजिंग बतानी पड़ती है। बेस्ट प्रैक्टिसेस ये हैं कि 3-वे मैच फॉलो करो, पीओ जीआरएन इनवॉइस को मैच करो, वेंडर से क्लियर पेमेंट टर्म्स फिक्स करो, एजिंग रिपोर्ट वीकली चेक करो, अप्रूवल्स और इनवॉइस फ्लो ऑटोमेट करो, वेंडर स्टेटमेंट मंथली रिकंसाइल करो और ड्यूटीज को प्रॉपर्ली सेग्रीगेट रखो। फुल अंडरस्टैंडिंग इन क्विक समरी। सिंपल वर्ड्स में एपी मतलब वेंडर का ड्यू, क्रेडिट परचेज की वजह से बनता है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी बढ़ती है, पीएनएल में एक्सपेंस दिखाता है और कैश फ्लो को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। इसलिए सही प्रोसेस फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, अगर अकाउंट्स पेएबल स्मार्टली मैनेज करो तो वेंडर ट्रस्ट बढ़ता है और बिजनेस का कैश फ्लो स्ट्रांग होता है। यही हेल्दी ग्रोथ का रियल फॉर्मूला है। आप लोग बताओ, आप वेंडर्स को कितने दिन का क्रेडिट देते हो? 15, 30 या 60 दिन? कमेंट में जरूर लिखो। अगर आज का शॉर्ट हेल्पफुल लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। स्मार्ट फिन ग्रिड पर अकाउंटिंग को हम सिंपल बनाकर समझाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, अकाउंट्स रिसीवेबल।